वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति अनावरण और विशाल जागरण के अवसर पर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सरदार शेख की इस वीर धरा को, मेरे छोटे भाइयों को कि रात की 12 बजे भी आप इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हो। जब 2008 के अंदर शुरुआत करी थी, पिछले 12 साल के अंदर हिंदुस्तान के नौजवानों का बेनीवाल इस राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के किसान के बेटों की और किसानों की आवाज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत मजबूती के साथ आपकी पैरवी कर रहा है। भाई, आपका जोश देख के लग रहा है कि वीर तेजाजी महाराज की कृपा इस किसान कौम पे, हमारे समाज पे जो से टकटकी लगा के इस राजस्थान में अपनी सत्ता चाहता है, वो नंबर 3 पे भी हमारा नंबर। इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी जातियां राजस्थान के अंदर जो हमें अपने बड़े भाई के रूप में मानती है, लेकिन आज तक हम नेतृत्व राजस्थान का नहीं कर सके। दुर्भाग्य इस बात का है, जिस दिल्ली के अंदर हमारे 7-7, 8-8 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, वो दिल्ली सुनी हो गई। आज दिल्ली के अंदर भी किसान कौम नहीं आ रहा है। मैं भाइयों इतना ही विश्वास करता हूं, आप अपने भाई पे भरोसा करके एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक दिशा की ओर मैं भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल इस किसान देश और जो पगड़ी बंधाई है, इस पगड़ी का मान और सम्मान कराने का प्रयास करूंगा। भाइयों, आज राजस्थान के अंदर हालात बद से बदतर हो गए। अलवर के अंदर दलित युवती का वीडियो वायरल होता है। नागौर के अंदर सामंती ताकतें दलित युवकों के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल के जिस तरह का नंगा नाच कर रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर की घटनाएं, और परसों नागौर के अंदर जो FIR लॉन्च कराने जाता है, उसी को कपड़े उतार के थानेदार थाने के अंदर पिटाई करता है। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत राजस्थान के अंदर नहीं हो सकती। कोई रखवाला नहीं। राजस्थान में पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। वसुंधरा का बंगला गहलोत खाली नहीं करा रहा है। वसुंधरा गहलोत मिले हुए परिवहन घोटाले के अंदर प्रताप सिंह खाजरावास सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ऊ तक नहीं की। सिर्फ RLP पार्टी आपके लिए प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ रही है। मुझे लड़ने का मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन के एक सकूं। हनुमान बेनीवाल मंत्री की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। 2003 से लेकर 19 तक 6 बार मंत्री पदों को ठोकर मारी। वीर तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर है। इस राजस्थान के अंदर धौलपुर से लेकर बाड़मेर और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक किसान किया, ये वीर तेजाजी की कृपा है। मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संतरी बन के इस समाज की जब तक सेवा करूंगा, तब तक इस समाज का, किसान का असली बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल आपके लड़ रहा है। भाइयों, राजस्थान के अंदर जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, उससे पहले हुंकार भरी थी नागौर की धरती से आवाज मध्य प्रदेश के अंदर पहुंची, और मध्य प्रदेश के किसानों ने नागौर की 5 लाख किसान जवानों की हुंकार
जिसमें चूरू सरदार शहर का भी योगदान था। उन्होंने कहा कि हमारे भाई हुंकार भर रहे, पुलिस की गोलियां उनके सीने पे लगी, साजिश थी। और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली तो नागौर और राजस्थान की हुंकार से मिली। बाड़मेर, बीकानेर, सीकर में जब हुंकारें भरी, राजस्थान की सरकार झुक गई, 50,000 का कर्जा माफ हुआ और मुफ्त बिजली की घोषणा भी उस जिद्दी वसुंधरा से आपकी हुंकार ने करवाई। लेकिन उसके बाद आरएलपी पार्टी का गठन हुआ। सरदार शहर से भी मैंने भाई बलदेव शरण को कैंडिडेट उतारा था, समय कम था, आप गुटों के अंदर बंटे हुए थे, आरएलपी को कम वोट मिले, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा नहीं हुआ, अभी तो मेरी उम्र क्या 46 साल है, और मजबूती हमें करनी है। सरदार शहर जिस दिन जीत जाओगे उस दिन राजस्थान के अंदर 140 सीट आप जीतोगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ रहे थे। मैंने पहले भी कहा था कि मेरी लड़ाई सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई किसान कौम को न्याय दिलाने की लड़ाई है। मेरे किसान के बेटे बेरोजगार भाई जो डिग्री लेके बेरोजगार से तंग आ गए, या तो आत्महत्या कर रहे हैं या अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं, हाथ में बंदूक उठा रहे, उन भाइयों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। मैं चाहता हूं कि आजादी के 70 साल बाद किसानों को न्याय मिले, सम्मान मिले। थाने तहसील कचहरी में जब किसान जाए तो थानेदार तहसीलदार हाथ जोड़ के खड़ा होकर बोले, बाबा चाय पियोगे या ठंडा पियोगे? ऐसी व्यवस्था मैं राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। और ऐसी व्यवस्था जब ही होगी जब आपका खुद का राज होगा। देश के करीब करीब राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां आ गई, लेकिन राजस्थान में एक रोटी है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और वो भी मिली जुली कांग्रेस बीजेपी। अभी जो चेहरे आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अगर वही चेहरे वापिस आ गए तो कांग्रेस बीजेपी में क्या फर्क रहेगा? यही बीजेपी थी जिसको हटाया और उसी गहलोत को आप लेकर आए जो पुत्र मोह के अंदर धृतराष्ट्र बन गया और राजस्थान को बेच के खाने की तैयारी के अंदर है। तैयारी कर लो, अभी भी अगर नहीं संभले तो आप हनुमान बेनीवाल जैसे लड़के राजस्थान में नहीं मिलेंगे। मैं छोटे भाइयों से यही आह्वान करता हूं, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने गौ माता की रक्षा के लिए 1000 साल पहले बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जिस तरह महाराजा सूरजमल ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, हम उसी कौम से आते व्यवस्था बदल देंगे। और चूरू और सरदार शहर में अगर आपने बदल दी तो 140 सीट राजस्थान के अंदर आएगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता। जब आपने कहा कि तेजाजी महाराज की मूर्ति लगा रहे, जागरण भी, तो मैंने कहा मूर्ति लग गई हो गया तो समझ राजस्थान के अंदर आ गई। ये भाइयों, किसान के बेटे, ये बात पकड़, छोटे भाइयों पर पूरा भरोसा कि 2018 का हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 1 महीने से पूरा भी किया। 140 सीट लाने की बात करते थे, उनको वेंटिलेटर पर ले आए और ठीक ठाक स्थिति में क्या, वसुंधरा को तो लंदन भेज दिया, लेकिन गहलोत का भी परमानेंट इलाज कर देंगे। गहलोत के हरा के उसे स्टेडियम दिखा दिया क्रिकेट का। ये हनुमान बेनीवाल के नौजवानों की हुंकार। भाइयों, एक ही मैं सुबह लोकसभा भी है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, इसलिए मैं शॉर्ट में 2-3 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आना था, एक बार तो मन कर लिया कि जयपुर से ही माइक से आपको संबोधित कर दूं, निकल जाऊं, लेकिन मैंने कहा सरदार शहर के अंदर मेरे भाई तकलीफ में रहेंगे, पूरी रात गाड़ी के अंदर जाऊंगा। आपका जो जोश है वो बरकरार रहना चाहिए, इसलिए आपके बीच आया हूँ। अब की बार कोई दिन का बड़ा प्रोग्राम सरदार शहर के अंदर रखेंगे, कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, तब आपकी हर पंचायत मुख्यालय पे जाने की कोशिश करेंगे। चूरू जिले को पूरा टाइम देंगे, क्योंकि हमें अगर उम्मीद है राजस्थान में अगर सत्ता किसानों की बढ़ेगी तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, देखो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर तो पूरे चार्ज हो चुके हैं। अभी हमारे इन 7-8-10 जिलों को और चार्ज करना है। और आप जिस दिन पूरे चार्ज हो जाओगे जवानों, उस दिन
सत्ता पे आपका कब्जा होगा। तैयारी कर लो, आने वाला समय आपका है। मेरे मंच पे बैठे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कई भाई भी बैठे होंगे, मैं उनको भी आह्वान करूंगा कि आप हनुमान बेनीवाल की लड़ाई से आपको भी अपनी पार्टी में मान और सम्मान मिल रहा है। अगर मैंने लड़ना छोड़ दिया तो पार्टी इस समाज को पूछना छोड़ देगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मैंने सबका ध्यान रखा, वैसे मैंने राजस्थान में सबका ध्यान रखा। मेरे समाज के विधायकों की संख्या बढ़ा के 36-40 तक ले गया, और जो मेरे समाज के विरोधी थे उनकी संख्या 12-13 पे ले है राजस्थान के अंदर। ये मैंने ही किया पूरे राजस्थान के अंदर। और भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। इसलिए रात रात दिन दिन आपके बीच, अभी जब खींवसर का उपचुनाव था पूरी सरकार लग गई, पूरी व्यवस्था लग गई, लेकिन आपके आशीर्वाद से, छोटे भाइयों के सहयोग से खींवसर में अशोक गहलोत को दोबारा मैंने हरा के भेजा, और 1 साल के अंदर 3 बार मैंने सरकार को हराया। विधानसभा में पहले, फिर लोकसभा के अंदर 25 कांग्रेस मुक्त राजस्थान, और विधानसभा में फिर हरा के और लाइसेंस को लगातार रिन्यू किया अशोक गहलोत के हार के लाइसेंस को। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाला समय आपका है। अभी जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं उसमें मुझे पता है कि सीए 370 से आप खुश हो। सीए नया आया, हमारे भाइयों को नागरिकता मिलेगी जो पीड़ित है। 370 हटने से आप खुश हो। कश्मीर के तमाम उन अलगाववादी आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले उन नेताओं की दिमाग ठीक हो गया, उन्हें जेलों के अंदर डाला, उनकी सुरक्षा हटाई। लेकिन देश का जवान और किसान उस दिन ज्यादा खुश होगा जब उसकी बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान होगा, किसान का कर्जा माफ होगा, और किसान के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिलेगा। तब देश का मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से क्या मतलब दिला तो नहीं, एक मिनट, अच्छा ठीक, हाँ, प्रधानमंत्री जी से इस बात की भी बहुत पुरजोर तरीके से हमने निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं। कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश को खोखला किया है, आपसे इस देश, लेकिन जवान और किसानों के लिए आपको कुछ करना होगा। और प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया है कि 2020 के अंदर और 2021 के अंदर देश के जवान और किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात हम देंगे। ये विश्वास में मेरे भाइयों को दिलाने के लिए आपके बीच आया हूँ। आप चिंता नहीं करें, दिल्ली के अंदर मजबूती से आपका भाई आपकी पैरवी कर रहा है। और मैं ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर हमारी जितनी भी लिफ्ट कैनाल, चाहे सिंचाई की परियोजना हो, चाहे पीने के पानी की परियोजना हो, चूरू की तमाम जितनी भी परियोजनाएं, उनको 1-1.5 साल के अंदर सारी परियोजनाओं को लागू, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से, और जहां से हमें बिजली और पानी की आपूर्ति होती है, हमारे हक की बिजली, हक का पानी लेंगे। मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता जो 35 रुपए, बेरोजगारों को रोजगार, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने को लेके बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती से करेंगे। शुरुआत जोधपुर में, अशोक गहलोत की छाती पे मूंग दल के जोधपुर की धरती आप तैयारी करना, और उसके बाद हम जयपुर की ओर कूच करेंगे। सरदार शहर के अंदर पूरी वीर तेजाजी की हमारी जो समिति है, वीर तेजाजी युवा संगठन सरदार शहर, सारे मेरे भाइयों का, छोटे भाइयों का, पंचायतों का आगे चुनाव आ रहे, सरपंचों में हमने भाग लिया नहीं, मंडल, जिला परिषद में अगर आपकी इच्छा हो जाए तो हम बैठ के तय करेंगे कि कांग्रेस कैसे हारे। इस चीज का आपको काम करना है, क्योंकि आपको पता है 70 साल अगर हमें गर्त में डाला, इस पार्टी ने डाला है, और इस पार्टी के लोग बिना वोट के भी बताओ किस तरह सरदार शहर में लगातार 7-7, 8-8 बार विधायक बन गए। यार हमें शर्म आती है खुद की, दूर बैठे रहे। किस तरह चूरू के हालात हो गए। इन हालातों से निपटने के लिए आपको काम करना होगा। जल्दी में हूँ, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। एक जोरदार जयकारा लगाएं, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। और मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा, और आप मुझे आराम से रास्ता दे देंगे, मेरे पीछे भाग के मत